पहले क्या होता था कि हम लोग सर्टिफिकेट जैसे हमारा 10th का 12th का बीएससी का एमए का जो भी रहता था तो हम क्या करते थे गेस्टेड ऑफिसर से उसको अटेस्ट करते थे, राइट। अब सरकार ने 2-3 साल पहले इसको क्या किया, चेंज किया, सेल्फ अटेस्टेड, यानी आप बेहतर जानते हैं कि आपका सर्टिफिकेट फर्जी है कि सही है क्या है। आप स्वयं सेल्फ अटेस्ट करके इसको सबमिट करेंगे एग्जाम में या नौकरी के लिए। कल को आप कोई चीज गलत होगी तो आप स्वयं जिम्मेदार ना होंगे। एक दो तीन चीजें इससे अच्छी हो गई। एक तो ये हो गया कि जो जिनका जेन्युइन था उनको दौड़ना भागना नहीं पड़ता। आजकल क्या है कि भाई एसडीएम नहीं मिल रहे हैं, कभी कलेक्टर नहीं मिल रहे हैं, कभी तहसीलदार नहीं मिल रहे हैं, तो बच्चों को क्या फालतू का हैरेसमेंट नहीं करना होता है। भाई उसका तो सही है, भाई हर चीज़ ऑनलाइन हो गया है, आप कोई भी वन टैप पे खोल सकते हैं कि हाँ ये चीज़ सही है कि नहीं है, आप उसको रीचेक कर सकते हैं कहीं से भी मतलब सरकार जब चाहे रीचेक कर सकते हैं। तो उस चीज़ के लिए क्यों लोगों को, बच्चों को क्यों हैरेसमेंट किया है, इसीलिए सरकार ने उसको दे दिया कि सब। दूसरी चीज़ क्या इसका फायदा हुआ कि भाई मजिस्ट्रेट अगर उसको चेक करता था, कल को जाली मिलती तो FIR भाई आपका कोई सहयोगी है वो लेके आया, आप मित्र होने के नाते उसको SDM साहब के पास ले गए, SDM साहब को क्या आप जानते हैं अकल को निकल गया वो फर्जी है या कुछ, उसमें फालतू के लफड़े शुरू हो गए कि भाई अदालत में गया, कोर्ट में गया, CM को बुलाओ, तहसीलदार को बुलाओ, साइन किया कि भाई आपने किस बेसिस पे, ये सब चीज़ें सारी लिटिगेशन खत्म हो। जो गलत करेगा उसी को सजा मिलेगी, वही उस चीज़ को भूलेगा। इसी तरीके से सेल्फ असेसमेंट टैक्स को हमारा सिस्टम है, ये आप पे छोड़ा गया है कि आप अपना आकलन खुद कर लें कि मैं एरिया में है क्या। सरकार का काम केवल है कि उस वहाँ के रेट को किसी चीज़ से अटैच कर देना, यानी जैसे कोई एक स्टैंडर्ड रेट लेना पड़ेगा। दो दो रेट होते हैं, एक होता है कि यहाँ पे प्रचलित किराया, प्रचलित किराया दर का मतलब कि मार्केट में क्या रेट चल रहा है। भाई आपका मकान है, आवास है, आप कितने पे किराए पे दे रहे हो, आपको 5,000 रुपये महीना देगा, उसको देगा, देगा, एक ये तरीका होता है। फिर दूसरा, अगर आपका कमर्शियल दुकान आप जैसे रिलायंस वगैरह मॉल है, जो भी चल रहा है, किसी आदमी का खुद का है, उसने किराए पे दे रखा है, तो उसका कुछ रेट होगा, तो ये मार्केट रेट होता है, उसका एवरेज निकाल के उसको उस एरिया का मार्केट रेट से हम टैक्स को कर देते हैं। लेकिन जब हमने ये चीज़ यहाँ पे असेसमेंट किया, कुछ कुछ एरिया पे बहुत हाई, तो हमने क्या किया कि सबसे अच्छा है कि डीएम सर्टिफिकेट जो स्टैंडर्ड है उसी में खरीदी बेची जा रही है संपत्तियाँ, और ज़्यादातर जगह यही देखा जाता है डीएम सर्कल रेट से रेट जो होता है वो नीचे होता है प्रचलित मार्केट रेट से। इस चीज़ में तो सभी लोग सहमत होंगे कि डीएम सर्किल रेट नॉर्मली शहर में कम होता है जो खरीद फरोख्त का हमारा रेट होता है। इस चीज़ में किसी को तो आपत्ति नहीं होगी मेरे हिसाब से। तो यही चीज़ हमने मार्केट रेट जो अपना लगाया, तो मार्केट रेट को हमने स्वकर को जो लगाया उसको हमने सीधा डीएम सर्किल रेट से, तो डीएम सर्किल रेट से करने के बाद उसमें जो बाईलॉज बने, पहले हमारे यहाँ के अलग अलग बाईलॉज बनते थे, हर निकाय में अपना अलग बाईलॉज बनता था, संविधान अलग होता था। लेकिन सरकार ने क्या किया कि भाई सभी निकायों को संबल बनना, यानी अपने पैरों पे खड़ा होना, उनको क्या करना, खुशी से टैक्स वसूल करना, उसी को अपने ऊपर ही खर्च करना। इसमें जितना भी आय होगा इसमें न डीएम साहब, न कोई अधिकारी, न कमिश्नर साहब, न शासन, कोई कोई इसमें जो है अपनी तरफ से वो इंटरफेरेंस नहीं रखेगा। ये बोर्ड मालिक होगा इसका और इनके द्वारा जो भी योजनाएं परियोजनाएं कहाँ की लोकल नीड्स को देखते हुए जो भी योजना बनना है वो बनाई जाएगी और उसी पे ये खर्च होगा, कहीं अन्य खर्च नहीं। इसीलिए सरकार ने ये कहा कि बहुत जगह निकायों में दिक्कत ये आ रही थी कि या तो उनके पास उतना संसाधन नहीं थे कि कहीं केवल एक क्लर्क है, केवल वीओ है, कहीं कहीं ऐसी भी स्थिति है, आप देखेंगे कुछ नगर पंचायतों में कि एक क्लर्क के बेसिस पे वीओ और जेई वगैरह बाहर के दूसरे विभागों से अटैच करा के काम कराया गया। तो हर कोई सक्षम नहीं था कि इस चीज़ को रेट को अपने यहाँ बाईलॉज बनाता, उसको पास करता, सरकार को भेजता, गजट होता, ये लंबी प्रक्रिया होती है, लगभग 2-3 महीने की प्रक्रिया होती है और टिपिकल प्रक्रिया है। हर कोई नहीं बना पाएगा इस तरीके की, हर जगह का असेसमेंट करते, हर जगह का रेट बना ले, उसको डीएम सर्कल रेट से अटैच करते,
सरकार ने ये किया कि हम एक मॉडल